मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस प्रेम कथा में, यह जो प्रेम की अमर प्रेम कथा है, इस प्रेम कथा में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस सांसारिक प्राणी का कोई भी कर्म, यह जो सांसारिक प्राणी है, यह जो कर्म करता है, इसका कोई भी कर्म इस सांसारिक प्राणी को स्वयं से पूर्ण नहीं करता। इस कथन का अर्थ क्या है? कोई भी कर्म किसी भी सांसारिक प्राणी को स्वयं से पूर्ण नहीं करता, अर्थात जो कर्म करके है, इस कर्म का इसको दर्शन भोग कर्म से प्राप्त नहीं होता, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता, कर्म से नहीं लगता। जो कर्म करके है इस जगत में, कर्म कर रहा है, जो खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, चल रहा है, जो भी कर्म क्रियाएं इस सांसारिक प्राणी के द्वारा हैं, इसका यह कर्म की गति से इसको प्राप्त नहीं होता। इस कर्म की पूर्णता मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इसको इस समय से प्राप्त होती है। संपूर्ण जगत के समस्त सांसारिक प्राणियों के लिए यह समय ही है जो इस प्रेम आत्मा को समय में समय से स्वयं की कलाओं का दर्शन भोग देने के लिए इन कलाओं का कर्म प्रदान करके इस कर्म की जो प्रकृति है, जो कर्म के गुण हैं, जो कर्म का दर्शन भोग है, इसकी चेतना को, कर्म की चेतना को, कर्म क्या है, कर्म कैसा है, कर्म की प्रकृति क्या है, कर्म का रंग रूप क्या है, कर्म की रचना क्या है, इस प्रकार का जो दर्शन भोग है, इस दर्शन भोग को प्रेमात्मा के लिए यह समय ही है जो इस प्रेम आत्मा के गर्भ में इसको प्रदान करके इस कर्म से इसको चेतन करता है। कोई भी सांसारिक प्राणी स्वयं से कर्म करके अगर इस सत्य को पूर्ण करने की गति करे तो उसके द्वारा इस कर्म से यह सत्य पूर्ण होने वाला नहीं है। संपूर्ण दर्शन भोग को इस जगत में जिस प्रकार के दर्शन भोग हैं, जिसके लिए, इन सब के लिए इन सत्यों को समय उदय करके समय ही इन क्रियाओं को, कर्म की क्रियाओं को स्वयं से पूर्ण करता है, और समय ही है जो इनको ग्रहण धारण करके इनको जानने वाला है। इस सत्य की सत्यता का अर्थ क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि अगर इस जगत में कोई भी सांसारिक प्राणी कर्म से समय को जीत ले, कर्म से इस समय को जीत ले, कर्म से इस समय को प्राप्त कर ले, जो कर्म समय के द्वारा होता है, इस कर्म के द्वारा अगर समय प्राप्त कर लिया जाए तो वह समय को जीत करके इस जगत में अमर अविनाशी हो जाएगा। इसका विनाश करने वाला इस जगत में कोई नहीं होगा। एक समय ही है जो अमर है और अविनाशी है, और इस समय को इस कर्म से जीता नहीं जा सकता, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस समय की अद्भुत लीलाएं इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी द्वारा जिस प्रकार से प्रकट की गई हैं, यह सब समय का रूप है, पर यह समय का रूप इस कर्म में दिखाई नहीं देता, जान नहीं पड़ता। जो इस जगत में, इस कर्म में इस समय के रूप को जानने वाला है,
जो इसका ये कर्म है, जो ये जीवन है, जो नित्य निरंतर हो रहा है, इसमें समय को जानने वाला है, इसको समय से जानने वाला है, उसके लिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह समय इसके लिए स्वयं के रूप से प्रत्यक्ष साकार होता है। जिसके लिए यह समय प्रत्यक्ष और साकार रूप ग्रहण धारण कर ले, उसकी सत्यता किस प्रकार की होती है? क्या वह अमर और अविनाशी हो जाने वाला है इस समय को प्राप्त करके? नहीं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं यह काम ही इस काम का विनाश करने वाला है। यह कर्म ही इस कर्म का विनाश करने वाला है। इस कथा में इस सत्य का क्या महत्व है कि कर्म ही इस कर्म का, जीवन ही इस जीवन का अंत विनाश करने वाला है। अर्थात जो संसारिक प्राणी जीवन जीने के लिए, जो संसारिक प्राणी इस जगत में जीवन जीने के लिए कर्म करता है, इस जीवन का विस्तार करता है, इस जीवन को जीने की जो इच्छा रखता है, वह इस जीवन को आय प्रदान करता है, छल बल मन बुद्धि विवेक प्रदान करता है। तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से इस जीवन को जीत लेने के लिए कर्म करता है, अच्छा फल खाता है, आहार करता है। इसकी जो यह कर्म करके इस जीवन को जीत लेने की गति है, इससे इस जीवन को जीता नहीं जा सकता। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस संसारिक प्राणी का हर कर्म, जो संसारिक प्राणी जिस प्रकार का कर्म करता है, इसका प्रत्येक कर्म पल पल का कर्म इसके जीवन का अंत और विनाश करता है। कोई भी कर्म से इस जीवन को चेतना प्रदान नहीं कर सकता। इस कर्म के द्वारा इस जीवन को जीवन प्रदान नहीं किया जा सकता। इस चेतना को विस्तार नहीं दिया जा सकता। यह चेतना, यह जीवन कर्म करके नित्य निरंतर घटती है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से दीपक को जला करके प्रकाश प्राप्त किया जाता है, इस प्रकाश से इस जो दीपक की लौ है, इस लौ से इस दीपक का ईंधन, इसकी क्षमता नित्य निरंतर घटती है। दीपक जलते हुए स्वयं के तेल घी का ईंधन का विस्तार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से इस संसारिक प्राणी का कर्म है। इस कर्म के द्वारा कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं के जीवन का विस्तार नहीं कर सकता। यही इस कर्म से कर्म के विनाश का सत्य है कि कर्म से इस जगत में इस जीवन को कोई भी संसारिक प्राणी जीत नहीं सकता। अगर कर्म के द्वारा इस जीवन को जीता जा सके तो वह संसारिक प्राणी इस जीवन को जीत लेगा, इस जीवन की सत्यता को प्राप्त कर लेगा, वह अमर अविनाशी हो जाएगा। इस कर्म से इस जीवन का, इस लौ का अंत विनाश होने वाला है। इसलिए यह संसारिक प्राणी इस जगत में, इस जगत का जो जीवन है, इस जीवन को कर्म रहित अर्थात ऐसे जीवन की सत्यता को प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कर्म न हो और जीवन हो। निर्गुण जीवन की सत्यता। निर्गुण जीवन की सत्यता क्या है? निर्गुण जीवन की सत्यता समाधि का रूप है। समाधि ही इस जगत में एक केवल ऐसा रूप है जिसमें कोई कर्म इस प्रेम आत्मा के द्वारा, इस संसारिक प्राणी के द्वारा नहीं होता। इसलिए यह संसारिक प्राणी उस निर्गुण सत्य को,
जिसमें कोई कर्म इसके द्वारा नहीं है, उसे प्राप्त करने की गति करते हैं। पर यह सत्य जो इस समाधि का है, इस कर्म के द्वारा पूर्ण नहीं होता। यह काल का निर्गुण रूप है और यह काल के द्वारा ही प्रकट होता है। इसलिए इस काल के निर्गुण रूप को, काल का निर्गुण रूप ही समाधि का है और इस काल के निर्गुण रूप को कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सत्य की ओर, जो यह सत्य पथ इस जीवन का निर्गुण समाधि की ओर जाने वाला है, इसमें यह सांसारिक प्राणी प्रयत्नरत रहता है। कर्म करते हुए इस कर्म में ही इस प्रेम समाधि का फल प्राप्त कर लेने वाला है। अर्थात जो सांसारिक प्राणी प्रेम समाधि की चेष्टा करते हुए नित्य निरंतर कर्म करता है, ऐसी इच्छा करता है, जिज्ञासा रखता है, इसमें लीन होता है, इसकी रुचि रखता है, उसके लिए नित्य निरंतर पथ इस निर्गुण समाधि की ओर, जो निर्गुण समाधि की ओर जाने वाला पथ है, इसके जीवन में प्रकट होता रहता है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह संसारिक प्राणी इस निर्गुण सत्य को प्राप्त करने के लिए, जो इस समाधि की ओर जाने वाला पथ है, इसको प्राप्त करने के लिए इस जगत में जो यह कर्म है, इस कर्म का विनाश नाना प्रकार से करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है? इस कर्म का विनाश करना किस प्रकार से संभव हो सकता है? जिस प्रकार से संभव हो सकता है, इसकी सत्यता को यह सांसारिक प्राणी स्वयं से पूर्ण करने वाले हैं। अर्थात जो सांसारिक प्राणी निर्गुण समाधि की इच्छा रखता है और निर्गुण समाधि इस कर्म से दूर होती है। कर्म वह सत्य है जो इस प्रेम समाधि के विपरीत ले जाने वाला है। इसलिए इस प्रेम समाधि की ओर जाने वाला जो पथ है, उसे प्राप्त करने के लिए यह सांसारिक प्राणी स्वयं से इस कर्म का विनाश करते हैं। यह कर्म का मूल क्या है? यह कर्म का मूल यह अहंकार है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह विवेक है, यह इस शरीर में प्राप्त छल बल है। इसलिए इस छल बल का विनाश करने के लिए, इसको बस में करने के लिए, इसको एक करने के लिए, इसका काल रूप प्राप्त करने के लिए यह सांसारिक प्राणी नाना प्रकार की विधि स्वयं से पूर्ण करते हैं। कुछ सांसारिक प्राणी कहते हैं कि यह जो बढ़ा हुआ काम है, जो बढ़ी हुए काम की इच्छाएं, इनका विनाश इस काम से ही हो जाने वाला है। अर्थात काम से काम का विनाश हो जाने वाला है। इसलिए इस काम से काम का विनाश करने के लिए नित्य निरंतर उस काम की सत्यता को पूर्ण करते हैं, जिससे इस काम से काम का विनाश हो जाए। अर्थात जो इस प्रेम कथा में प्रेम कथा का सत्य है कि इस काम से इस काम का ही विनाश हो जाने वाला है, इस काम से इस काम का, कर्म से कर्म का, जीवन से जीवन का अंत विनाश हो जाने वाला है। इसी सत्य को सिद्धांत बना करके इस जगत में इस काम से काम का विनाश करते हुए इस काम के उस रूप को प्राप्त कर लेना चाहते हैं जो निर्गुण है। अर्थात जो संभोग की प्रक्रियाएं हैं, जो सांसारिक प्राणी में बढ़ा हुआ काम कर्म है, इसका अंत विनाश करने के लिए संभोग के द्वारा उस सत्य को प्राप्त कर लेना चाहते हैं जहाँ इस काम का भली भांति विनाश हो जाए और क्षण मात्र भी सत्य इस प्रकार का इसमें न रहे कि इसमें काम की इच्छा हो। इस काम की इच्छा का विनाश करने के लिए यह
इस संभोग गति को ग्रहण धारण करके इसके द्वारा इसका विनाश कर देना चाहते हैं, पर यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह जो काम की गतियां हैं, जो यौवन गति है, जो यह काम की कलाओं का एक ऋतु रूप है, संभोग के लिए जो सांसारिक प्राणी योग्य होता है, इस योग्यता से पहले यह इसका जो कुमार यौवन है, कुमार यौवन से पहले जो बाल्य अवस्था है, इसमें भी इस सांसारिक प्राणी का कर्म इस काम की क्रिया से प्रबल रहता है। अर्थात जन्मे हुए सांसारिक प्राणी में भी कर्म की इच्छाएं होती हैं, और जो सांसारिक प्राणी वृद्ध हो जाता है, जिसमें काम की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए काम का अभाव हो जाता है, जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसमें भी काम की क्रियाएं, काम की कलाएं अर्थात कर्म चेतन रहता है। कोई भी सांसारिक प्राणी जन्म लेकर के इस जन्म जीवन में इस कर्म की क्रियाओं का स्वयं से अंत विनाश नहीं कर सकता। यह हर समय कर्म के रूप को स्वयं में समय से प्राप्त करता रहता है। इसलिए कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होती कि इस अवस्था में यह स्वयं में स्वयं के ऐसे रूप को प्राप्त कर ले जो निर्गुण है। इस निर्गुण सत्य को प्राप्त करने का एक रूप यह है कि इस संभोग से इस निर्गुण रूप को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के भाव विचार इस सांसारिक जगत में या सांसारिक प्राणी ग्रहण धारण करके ऐसा कर्म करते हैं, और इस कर्म से भी परे नाना प्रकार के भांत भांत के ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा इस कर्म का विनाश किया जा सकता है। किसी को भूख है तो वह आहार करके इस जगत के फल फूलों को खा करके, अर्थात जिसमें इच्छाएं इस प्रकार की हैं कि मुझे भूख है और मैं ऐसा आहार करना चाहता हूँ, वह ऐसा आहार करके मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जिस सांसारिक प्राणी में जैसी जैसी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, वह इन इच्छाओं का कर्म करके इस कर्म का विनाश करने का प्रयत्न करता है। जिस सांसारिक प्राणी में जिस प्रकार की इच्छाएं हैं, वह इन इच्छाओं को कर्म करके विनाश करने का प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, और पूर्ण करके इन इच्छाओं का अंत विनाश करके निर्गुण रूप को प्राप्त कर लेना चाहता है। इसलिए जिसमें जैसी भूख है, जिसमें जैसी जिसकी प्यास है, जो जैसे भाव विचार से छल बल से ओतप्रोत है, जिसकी जैसी जिज्ञासा है, जैसी जिसकी रुचि है, जिसके लिए जीवन में जो लक्ष्य बना हुआ है, वह इस लक्ष्य को पूर्ण करके शांत स्थिर हो जाना चाहता है। और जहाँ यह स्थिर और शांत हो जाए, वहाँ सत्यता इसके लिए ऐसी हो जाती है कि वह कर्म करके पूर्ण है। इस जगत में यह सांसारिक प्राणी कर्म करके पूर्ण है, और अब वह निर्गुणता को प्राप्त कर लेगा। पर मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस कर्म से इस निर्गुणता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर तू कर्म के द्वारा इस निर्गुणता को, इस प्रेम समाधि के सूत्र को प्राप्त कर सकता है, तो करके दिखा। मेरे प्रेम से तेरे लिए यह प्रेम चुनौती है कि तू इस प्रेम के फल को प्राप्त कर सकता है तो कर। कर्म के द्वारा तू स्वयं के अहंकार से, स्वयं के छल बल से, इस मन बुद्धि विवेक से, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान से इस प्रेम समाधि के सूत्र को, इसके पथ को, यह जो प्रेम समाधि का पथ है, इस पथ को तू कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त करके दिखा। निसंदेह यह असंभव है। इस प्रेम समाधि को प्राप्त करना इस कर्म के द्वारा निसंदेह असंभव है।
तो फिर संभव क्या है? जब कर्म के द्वारा निर्गुण रूप को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता तो फिर यह जीवन में कैसा फल है? इस फल की सत्यता क्या है? मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी इस कर्म से इस कर्म को ही बांध लेने वाला है, इस कर्म से ही कर्म को सूक्ष्म कर लेने वाला है, अर्थात जो कर्म करके स्वयं के जीवन का अंत विनाश करता है, उसके लिए इस कर्म से कर्म की पृष्ठभूमि का अंत विनाश हो जाने वाला है और वह किसी प्रकार से शेष नहीं रहता, किसी प्रकार से शेष नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है? वह जिस प्रकार से है उस प्रकार से कर्म करने के लिए शेष नहीं रहता। यह अमर प्रेम ज्योति है। इस अमर प्रेम ज्योति का अर्थ यह है कि जो कर्म करता है, जो कर्म करने वाला है, जो जीवन की ज्योति है, जो जीवन का रूप है, इसको काट दिया जाए, छांट दिया जाए, इसकी प्रलय कर दी जाए। इस जगत में संपूर्ण प्रलयों के रूप अगर इस जीवन का विनाश करने के लिए प्रकट हो जाएं, तब भी इस जीवन का विनाश इन प्रलयों के द्वारा किया नहीं जा सकता। यह अमर प्रेम ज्योति है और इस प्रेम ज्योति में से नित्य निरंतर जीवन प्रकट होता रहता है। इसको काट दिया जाए, छांट दिया जाए, यह पुनः उगने लगती है, बढ़ने लगती है। जिस प्रकार से वृक्ष को काट देने पर इसमें से शाक पात पुनः फूट आते हैं, उसी प्रकार से यह जीवन है, यह प्रेमात्मा है, यह प्रेम आत्मा है और प्रेम आत्मा से प्रेम की ज्योति नित्य निरंतर प्रकट होती है। इस जीवन का विनाश हो जाए, उस जीवन का विनाश हो जाए, इस देह का विनाश हो जाए, इस प्रकार की जो भाव की ऋतुएं हैं कर्म करके इनका अंत विनाश हो जाए। जिसका भी कर्म करके विनाश हो जाने वाला है वह विनाश को प्राप्त हुआ, विनाश को प्राप्त हो जाता है। पर विनाश के लिए इस जीवन से नित्य निरंतर जीवन की कलाएं प्रकट होती रहती हैं। इस अमर जीवन की सत्यता इस प्रकार से है कि विनाश के लिए इस जीवन से जीवन की कलाएं नित्य निरंतर प्रकट होती रहती हैं। इसका अंत विनाश किसी प्रकार से किया नहीं जा सकता। अंत विनाश कर्म करके अगर किसी का होता है तो वह है जिस प्रकार का जिसको काम का रूप प्राप्त हुआ है, जिसको जिस प्रकार से जिस प्रकार का काम का फल प्राप्त हुआ है, काम का रूप प्राप्त हुआ है, जिसमें जिस प्रकार की काम की इच्छाएं, काम का भाव विचार है, काम का जिसमें जिस प्रकार से अहंकार है, इसके कर्म का कर्म के द्वारा विनाश हो जाने वाला है। यह जो संसारिक प्राणी हैं कर्म करके प्राप्त हुए फल का विनाश करके इस जीवन को जानने वाले हैं कि यह जीवन इसके लिए कितना है। इस जीवन को काटते रहो कर्म के द्वारा। इस कर्म का रूप क्या है? इस कर्म का रूप यह है कि ये एक कुल्हाड़ी है, एक तलवार है, एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो स्वयं के ही जीवन को काटता है। इस जीवन को कर्म के द्वारा इस कर्म के फल को काटते रहो, छांटते रहो, रौंदते रहो, प्रलय करते रहो। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तू इसका अंत विनाश जिस प्रकार से भी करके देखना चाहता है करके देख ले। यह अमर प्रेम ज्योति है, यह तेरे लिए नित्य निरंतर उगती रहेगी, बढ़ती रहेगी। किसी भी कर्म से इस प्रेम ज्योति का, इस काल ज्योति का विनाश होने वाला नहीं है। अगर किसी का विनाश होता है तो वह कर्म है। इस कर्म से ही, इस कर्म के द्वारा कर्म के फल का विनाश हो जाता है। पर यह अमर प्रेम ज्योति है, यह निर्गुण रूप है, यह प्रेम समाधि है, इसका अंत विनाश नहीं होता।
क्या मेरे प्रेम प्रभु की यह प्रेम कथा मेरे प्रेम रूप को प्राप्त हो रही है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, कि जिसमें कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसकी कोई रचना नहीं है, ऐसा प्रेम रूप, ऐसी प्रेम समाधि, ऐसा काल रूप, ऐसी पवित्र प्रेम की सत्यता, ऐसे प्रेम की सत्यता जहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है, इसको यह समय स्वयं से कर्म रूप प्रदान करता है और कर्म रूप प्रदान करके इसको इससे चेतन कर देता है। अर्थात यह समय ही समय को समय से इस काम कला का रूप प्रदान करने के लिए इसको इस विषय लोक में इस विधि की, जो इस विधि की रचना है, इस विधि की रचना का इसको फल प्रदान करता है और इस फल को प्राप्त करके यह कर्म करता हो जाता है। यह सांसारिक प्राणी इस समय से इस समय के फल को प्राप्त करके कर्म करता हो जाता है। यहाँ समय की जो व्याख्या है, जो यहाँ समय का विस्तार है, जो यहाँ समय का आयाम है, यहाँ इस समय की सत्यता 3 रूपों में है। समय समय को समय प्रदान करता है, समय समय को समय प्रदान करता है। इस प्रकार से एक समय निर्गुण है, जिस समय को समय समय प्रदान करता है वह मूल समय निर्गुण है, वह प्रेम समाधि का रूप है। इसकी कोई कला नहीं है, यह काल का रूप है। जहाँ इस समय को समय लग जाए, समय के लिए समय ही कला का रूप बन जाता है, यह गुण धर्म की प्रकृति का रूप हो जाता है। इस समय को समय किस प्रकार से लग रहा है, एक समय है, एक प्रेमात्मा है, एक प्रेमात्मा को दूसरी प्रेमात्मा का प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसमें योग हो रहा है, तो यह योग ही गुण धर्म की प्रकृति का कारण बनता है। इस समय को समय किस प्रकार से लगता है, किस ओर लगता है, कहाँ लगता है, यह प्रेमात्मा प्रेम का अनंत रूप है। यह प्रेम समाधि है, जहाँ इस प्रेमात्मा के गर्भ में यह प्रेम काल, काल के लिए काल, काल के द्वारा जहाँ जिस प्रकार से गति करता है, इसमें ठहरता है, जिस प्रकार से इसकी यात्रा है, उसी प्रकार का इसमें गुण उत्पन्न होता है। काल से